हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश के लिए आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बोर्ड द्वारा जारी क्लास 8 इंग्लिश का आपका जो पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है एंड इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, तो अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड क्लास 8 इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो इससे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह पेपर आपको टॉपर बनाएगा और अच्छे से मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में लेकर आओगे। ओके, तो क्लास 8 इंग्लिश के लिए आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर है, फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। यही आपका पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ऑफिशियल आपका सैम्पल पेपर है एंड इसी प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है। ओके, तो इसमें आपकी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मतलब 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड है और चारों सेक्शन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ओके, सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहले हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं उनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। अगर इस वीडियो को देखकर अच्छे से क्वेश्चन पेपर समझ लोगे तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और अच्छे से मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में लेकर आने वाले हो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिए हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, अब इसमें हमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, विल यू टेक डैश डैश पिक्चर्स फॉर अस। इसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ए, एन, द और नो। ठीक है, तो ABCD 4 ऑप्शन हैं, इसमें जो आपका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, द अर्थ इज राउंड एंड इट्स हैज़ मोर सी एरिया डैश डैश लैंड। ओके, तो ऑप्शन ए हमारे पास है विद इन, ऑप्शन बी है देन, ऑप्शन सी है व्हाट, ऑप्शन डी है थ्रो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए जो आपका ऑप्शन बी है THAN देन आपका सही आंसर है। ओके, द अर्थ इज राउंड एंड इट्स हैज़ मोर सी एरिया देन लैंड। ओके, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाता है, द ट्रेन विल लिव इन अनदर हाफ एन होर आई डैश डैश रीच द स्टेशन इन द टाइम टू कैच द ट्रेन। ओके, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हमें दिया है एदर, ऑप्शन बी है आउट टू, ऑप्शन सी है विल, ऑप्शन डी है नीड। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन आपका वी OUGST आउट टू, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर बैडमिंटन। देखिए, माउस जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए माउस से ही करते हैं। कीबोर्ड भी कंप्यूटर में ही होता है और मॉनिटर भी सेम वही चीज़ है, लेकिन जो बैडमिंटन है यह आपका अलग आ जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही उत्तर रहेगा। ओके, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर, इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है, तो बैडमिंटन का संबंध कंप्यूटर से नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड। ये जो अंडरलाइन शब्द दिए हैं इसमें से किसका डिफरेंट साउंड है, पुट, कट, वट, सट। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है PUT पुट अलग है, क्योंकि कट, वट, सट ये सब एक जैसे हैं, लेकिन PUT पुट हो रहा है और ये सब कट, वट, सट हो रहे हैं। ओके, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, PUT पुट, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसका साउंड अलग है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। प्रेजेंट का हमें मीनिंग बताना है, तो बिग, गिफ्ट, हैप्पी या फिर काइंड। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका ऑप्शन बी GIFT गिफ्ट आपका सही आंसर है, ऑप्शन आपका वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आई रिमूव्ड द रोल टॉप डैश डैश एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। कॉम्प्लीटेड, ओके, कॉम्पलेटेड, कंप्लीट, कंप्लीटिंग या फिर कंप्लीटली। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कंप्लीटली ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर है। चलिए ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हैं उन्हें। तो यहाँ पर आपका पार्ट सेकंड आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक पार्ट सेकंड है, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ओके, तो
ये है आपका क्वेश्चन। देखिए अब इसमें मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा। इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन एट जर्नी, ठीक है। इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन, इसके बाद यहाँ पर आपको जर्नी लिख देना है। जर्नी आपका रिक्त स्थान में आ जाएगा। ओके, ये सेंटेंस हमें दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें ये जो पूरा वाक्य है इसे हमें कंप्लीट करना है पैराग्राफ को। ओके, तो ये आपको कुछ कुछ खाली जगह दी थी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एंड एक यहाँ। इन सभी को मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान भर दी हैं जिससे आपको आसानी हो, समझ आ जाए, ठीक है। तो पहले आपका सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा जर्नी, इसके बाद यहाँ आ जाएगा प्लेटफॉर्म, फिर इधर आ जाएगा नॉइस और यहाँ पर आ जाएगा HAND हैंड। ओके, तो ऐसे ही आपको भी कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ जाता है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो हमें शब्द दिए हैं इनकी प्लूरल फॉर्म बतानी है। तो नाइफ का आपका हो जाएगा क्या, नाइफ्स। एंड जो आपको दिया है चाइल्ड, चाइल्ड का आपका होगा चिल्ड्रन। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें हमें मिसिंग लेटर बताना है। तो ये आपको माउंटेन, माउंटेन शब्द दिया है, इसमें से आपका यू मिसिंग है, इसलिए हमने यू यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और ये है आपका आफ्टरनून, आफ्टरनून में ई मिसिंग है, इसलिए ई यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका ऐसा आता है। इस प्रश्न में आपको दिया है डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग व्हीकल। अब इसमें आपको रिक्त स्थान दिए हैं, वाइल सो दैट, इसमें से आपको बताना है क्या आएगा। ओके, तो डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल, WHILE वाइल आपका आएगा। ओके, दो ऑप्शन सी हैं, या तो वाइल या सो दैट, इसमें से वाइल आपका सही उत्तर है। अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमें यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड्स दिए हैं। जंबल वर्ड्स से मीन्स मतलब कुछ ये जो शब्द हैं आगे पीछे हैं, इन्हें सही क्रम में हमें जमाना है। ओके, दे मास्क डेली बियर, इसका जो करेक्ट फॉर्म होगी वह क्या होगी, दे वियर मास्क डेली। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड, जंप द हिमांशु रिवर इनटू। इसे करेक्ट वे में जब हम जमाएंगे तो क्या होगा, हिमांशु जंप इनटू द रिवर। अब आप क्या चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 2 मार्क्स के लिए आपका प्रश्न है। दो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स ओपन, बियर, क्रॉस और सिलो। ये 4 वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ओके, तो पहला हमारे पास है ऑलवेज टेस्ट अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। इसमें आपका आना है ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, मतलब जब भी हम ड्राइविंग करते हैं उस समय हमें हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए। बियर, बियर का मतलब होता है पहनना। ओके, तो WEAR बियर यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद सेकंड आपका है डू नॉट डैश टेस्ट द स्पीड लिमिट इन द क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। आपको स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब आप क्राउडेड प्लेस मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में ड्राइविंग कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों। ओके, तो यहाँ पर CROSS क्रॉस आपका सेकंड में आ जाएगा। चलिए, तो पार्ट ए और पार्ट बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका पार्ट 3 आ जाता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपको एक पैसेज रीड कर लेना है और इसी को देखकर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। ओके, तो ये पैसेज आपका है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को देख लीजिएगा। इसके नीचे हम देखते हैं तो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। ओके, इसके लिए आंसर आप देख सकते हैं, द रोल टॉप वाज अर्ली 19th सेंचुरी ओल्ड, द ऑथर फाउंड इट इन अ जंक शॉप ब्रिज पोर्ट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो आपका मतलब पैसेज है इसके लिए आपका आंसर है। अब इसी में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपके 2 मार्क्स के लिए आपका प्रश्न रहने वाला है। इस प्रश्न में आपसे कहा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा कुछ इस प्रकार से है, द डेस्क वाज इन अ वेट कंडीशन, द रोल टॉप वाज इन अ सेवरल पीसेस। 1 लेग यहाँ से लेके तो यहाँ तक कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप। इसके लिए जो आपका आंसर है कुछ इस प्रकार से रहेगा, द ऑथर फाउंड द जंक शॉप इन अ ब्रिज पोर्ट। ओके, ये आंसर आपका है।
चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका आ जाता है, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका आंसर रहेगा, आफ्टर परचेसिंग द ऑथर ब्रॉट रोल टॉप डेस्क बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। ओके, इसके बाद व्हेन डिड द ऑथर बिगन टू वर्क ऑन द डेस्क, इसके लिए आपका आंसर रहेगा, द ऑथर बिगन टू वर्क ऑन द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो शब्द हैं इनके लिए पैसेज में से ढूंढकर हमें अपोजिट मतलब विलोम शब्द, उल्टे शब्द लिखने हैं। नियर, नियर का मतलब आपका होता है पास। ओके, तो नियर का आपका होगा फार, फार का मतलब होता है दूर। लेट, लेट का मतलब आप जानते ही हैं। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, लेट मतलब देर से, अर्ली मतलब जल्दी। ठीक है, तो ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। चलिए इसके बाद सेकंड पैसेज आपका आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, तो ये जो आपको क्वेश्चंस दिए थे ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट पैसेज। इस पैसेज में हमसे पूछा है, क्वेश्चन ए है, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा कुछ इस प्रकार से आप करोगे, द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर। ओके, चलिए इसके बाद देख लेते हैं सेकंड, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट। इसके लिए आपका आंसर रहने वाला है, इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर्स एज a heap of gigantic rocks piled one upon another। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए वेरी हाई हिल, इसे हम कहते हैं माउंटेन, तो यहाँ पर माउंटेन लिख दीजिएगा। एंड सेकेंड, अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, इसे हम कहते हैं स्पेक्टेटर। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका आता है, व्हेन डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव। इसके लिए जो आपका आंसर है यहाँ से लिख लीजिएगा, इफ स्पेक्टेटर टू सी फ्रॉम डिस्टेंस द क्लाउड, यहाँ से लेकर तो आपको लिख लेना है सीम्स पॉजिटिवली टू द अलाइव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल। इसके लिए आपका आंसर रहेगा, इट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द ग्रेट stone face the valley owed much of its fertility to beginning face that was continuously becoming over it। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग, तो गैदरिंग का आपका हो जाएगा क्या, स्पेक्टेटर। ये आपका आंसर है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आ जाता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू अ कर्नल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। तो कल्पना चावला के ऊपर हमें एक पैसेज दिया है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, मतलब कल्पना चावला कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। इससे आप उत्तर क्या लिखोगे, पहली ही लाइन में हमने पढ़ा, कल्पना चावला वाज अ एस्ट्रोनॉट, मतलब कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी, हु बिलोंग टू द कर्नल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, मतलब हरियाणा स्टेट की कर्नल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो उत्तर आप लिख दीजिएगा, कल्पना चावला बिलोंग टू द कर्नल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, मतलब कल्पना चावला की फर्स्ट स्पेस मिशन की ड्यूरेशन कितनी थी। इसमें आप क्या लिखोगे, द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन वाज 15 days 16 hours and 34 minutes। ओके, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर व्हाट कल्पना चावला वाज लाइसेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा, कल्पना चावला वाज लाइसेंस फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन, सिंगल इंजन, सी प्लान्स एंड ग्लाइडर्स। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका आंसर। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड्स फॉर अ फॉलोइंग ग्रुप।
अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा अंतरिक्ष यात्री, मतलब एस्ट्रोनॉट। ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द अपोजिट टू ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का अपोजिट हमें पैसेज में से खोज कर लिखना है। तो ओल्डेस्ट मतलब होता है मतलब बूढ़ा। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा यंगेस्ट। ठीक है, यंगेस्ट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। हिज एग्स फेल इनटू द रिवर, ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, इसे मतलब प्रॉपर वे में हमें जमाना है। ये जो लाइन्स हैं ऊपर नीचे आपको दी हैं, तो फर्स्ट में कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, वह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से जमा लीजिएगा। सबसे पहले ये आ जाएगी आपकी लाइन, वंस अ वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, ही wept and cried for help, the god of water appeared, he brought a golden axe। ओके, यही आपका आंसर है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट आपका आ जाता है 4, ये आपका लास्ट पार्ट है। इमेजिन दैट यू आर लक्षराज लिविंग इन अ जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इनटू अ एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में पास होने पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। चलिए इसके नीचे देखेंगे, आपको कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। यू आर गायत्री मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ओके, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है एंड ये डिटेल्स आपको यूज़ करनी है। इसके नीचे हम चलेंगे, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल, और ये डिटेल्स आपको यूज़ करनी होगी। ओके, इसके बाद आपको और में भी एक क्वेश्चन दिया है, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। ओके, ये आपको दिए हैं। ओके, तो लगभग मैंने आपको 90% क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करा दिया है। ओनली जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपको लेटर एप्लीकेशन दिए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपके बचे हैं, बाकी आपको संपूर्ण क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। अब अगर आपको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने और सब्जेक्ट के लिए भी आपके मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड की है, तो उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं।